हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। तो दोस्तों, जल्द ही एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि होम गार्ड की भर्ती जल्द ही आ सकती है उत्तराखंड में। जैसे कि आपने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और इसमें कहा गया था साफ साफ कि 900 पदों पर जल्द ही भर्ती कराई जाने वाली है, जिसमें 489 पद मेल के लिए हैं और साथ ही 411 पद यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए हैं। यदि हम बात करें अभी टोटल मिला के उत्तराखंड में कितने होमगार्ड हैं, तो 5600, एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 5600 यहाँ पे कुल कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं और इसमें 239 जो हैं वह फीमेल कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे सरकार का मानना है कि जो इस 5600 जो कर्मचारी हैं इसमें 33% महिलाओं का यहाँ पे होना आवश्यक है। तो इस संबंध में उनका ये कहना है कि इस बार जो भर्ती निकाली जाएंगी उसमें 411 पद फीमेल की होंगी, साथ ही 489 पद मेल कैटेगरी के लिए होंगी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें ख़ास बात यह है कि महिलाओं के लिए 10% का कोटा रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 10% का कोटा यहाँ पे महिलाओं के लिए रखा गया है, क्योंकि इनकी प्रतिशतता बढ़ानी है। कितनी करनी है? 33% करनी है और मात्र अभी 239 पद हैं। तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और प्रारूप इसका तैयार कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि यह दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। तो इससे पहले ये नोटिफिकेशन आए, आपको ये जानना आवश्यक है कि इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक अर्हताओं में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही लिखित परीक्षा किस तरह से पूछा जाता है, लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएँ होती हैं वह 5वीं से 8वीं पास होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। 5वीं और 8वीं पास आजकल सभी हैं, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों, इसमें वो 18 to 51 ईयर्स के जो अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ज्येष्ठ होंगे, यदि अधिक उम्र के होंगे, तो उन्हें यहाँ पे क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। ये तो हो गई आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताओं की। अब बात करते हैं शारीरिक अर्हता की। तो दोस्तों, शारीरिक अर्हता में पुरुष की बात करूं तो इसमें जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए पुरुष की वह 162 सेंटीमीटर के समथिंग होनी चाहिए और अनुसूचित जाति की 160 होनी चाहिए और 167 अन्य अभ्यर्थियों की होनी चाहिए। अन्य मतलब जनरल हो गया, पर्वतीय भी नहीं, मतलब शहरी वाले जो होंगे उनके लिए 167 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। सीने की बात करें, बिना फुलाई 76 के समथिंग और 76 अनुसूचित जनजाति के लिए भी है और 78 है आपके अन्य अभ्यर्थियों के लिए। सीना फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम है और यहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों के लिए 83.8 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ पर नोट दिया है कि अभ्यर्थियों के लिए सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। बात करें आरक्षण, विद्यमान सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया, तो देखिए, यदि आप शारीरिक माप तोल में सफल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाएगा, यानी कि आगे की प्रक्रिया आप करेंगे। यदि आप ये सारे नामजोग में सफल नहीं होते हैं तो आपको इसी स्तर से बाहर कर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखना शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या हो सकता है। ये प्रोसेस चलेगी आपकी शारीरिक अर्हता के बाद। सबसे पहले क्या होगा? सीने की नापजोख होगी, यानी शारीरिक नापजोख होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। सबसे पहले इसमें आपकी दौड़ होने वाली है, 1500 मीटर होने वाली है, यानी यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर और 50 मीटर की आपकी दौड़ होने वाली है। और इसके लिए आपके पास जो समय दिया जाएगा दोस्तों वह 7 मिनट का दिया जाने वाला है। यह अधिकतम समय है और यदि आप 5 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे और यदि आप 5.5 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको
9 अंक दिए जाएंगे। यदि 6 मिनट में करते हैं तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप 6.5 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको 7 अंक दिए जाते हैं। यदि आप 7 यानी अधिकतम टाइम में पूरा करते हैं तो आपको 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। ये तो हो गई दौड़ की। अब बात करते हैं लंबी कूद की, जो न्यूनतम है 12 फीट है पुरुषों के लिए। तो देखिए यहाँ पे 15 फीट यदि आप कूद लेते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और इसी अकॉर्डिंग यदि आप 12 फीट कूदते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और आप सारे देख सकते हैं। यदि आप इस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहाँ पे आपको ये PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो न्यूनतम 30 मीटर पुरुष के लिए। थर्ड यहाँ जो एक्टिविटी होगी वो है क्रिकेट बॉल थ्रो, न्यूनतम आपको फेंकना है 30 मीटर। यदि आप 60 मीटर यानी दुगना फेंकते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप 30 मीटर फेंकते हैं तो आपको 5 अंक। तो आपको अधिकतम अंक लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये 3 यहाँ पे एक्टिविटी होंगी। सबसे पहले है दौड़ है जो है 1500 की है, उसके बाद लंबी कूद है जो 12 फीट है न्यूनतम, क्रिकेट बॉल थ्रो है तीसरा जो न्यूनतम, इसमें 30 मिनट का आपको मीटर करना है न्यूनतम। तो इस तरह से आप शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेते हैं। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 5 के स्तर का लगभग 200 शब्दों का श्रुति लेख दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि श्रुति लेख होता क्या है। श्रुति लेख लिखा है यहाँ पे, तो पहले आप श्रुति लेख को समझें। श्रुति लेख का मतलब होता है, जैसे कि आप कक्षा 5वीं में थे तो आपके जो शिक्षक हुआ करते थे वह आपको कुछ कविता या टाइप के कुछ लिखाते थे। तो मतलब शिक्षक बोलते थे और आप लिखते थे, यानी कि कुछ भी आप आपसे लिखवा सकते हैं। मतलब आपकी हिंदी वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी टाइप का आपका एक श्रुति लेख होगा, उसमें करीबन 200 शब्द होंगे, ठीक है, जो एक फुल स्कैम पेपर में लिखा जाएगा। आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है। लिखित परीक्षा के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 15 अंक। टोटल मिला के आपका पेपर कितने का है? 15 का है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक है आपका 15 का, और इसमें जो आपका श्लोक है, एक श्लोक दिया जाएगा आपको लिखने के लिए। सुलेख आपको सुलेख तैयार कर लेना है, और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे नहीं तो सुलेख में आपके सुलेख आपका 2 अंकों का है। साथ ही इसमें आपका जो 13 अंकों का है वो श्रुति लेख का है, यानी जो वहाँ जो बोलेंगे वो आपको अपने नोट में अपने पेपर में लिखना है। ये 13 अंकों का है। श्रुति लेख की जांच पर 2 गलतियों पर आपका क्या काटा जाएगा? 2 गलतियां, आपने जैसे 2 शब्द लिखे यहाँ पे, उसमें से यदि आपकी 2 गलतियां होगी तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा यहाँ पे। लिखित परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थियों को कार्बन लगे पृष्ठ उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही उसमें आपका कार्बन कॉपी भी लगेगी। परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी मुख्य पृष्ठ जो है जमा कर कार्बन कॉपी अपने साथ ले जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो मुख्य पेपर होगा वो तो आपको परीक्षा वहीं जमा करना है, और जो कार्बन कॉपी है आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखित परीक्षा को समझ गए होंगे कि पूर्णांक है 15 अंकों का, श्रुति लेख है, इसमें श्रुति लेख 13 का है, और सुलेख जो है इसमें 202 अंकों का है। तो ये आपका टोटल मिला के पूर्णांक हो गया 15। तो इस तरह से आपका यहाँ पे परीक्षा कराई जाने वाली है। तो जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर मैं नई नई जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें।